जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, डीए-डीआर पर सरकार से मांग, बैंकिंग सेक्टर की तरह करो भुगतान, हर बार घाटा हमें क्यों। और ये कहा है सरकारी कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने के सामने रखा है। और ये पेच फंस रहा है कि जैसा आप सभी जानते हो कि 53 से 55 होगा या 56, यानी 2.99 के ऊपर अब उन्होंने मांग की कि 8वें वेतन आयोग में करो संशोधन और इसके आयोग की गठन की करिए घोषणा। और रक्षा मंत्री जी से स्पर्श में 35 सुझाव रखे हैं कि गलतियां इतनी हैं कि वेटरन्स की शायद पेंशन हो जाएगी बंद और आप करते रहोगे गुणगान। और मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन को वेटरन अचीव अवार्ड जो कि सेना प्रमुख ने दिया है और एक जेसीओ शहीद। और मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री मिले आप समझ सकते हो कि एयरफोर्स के जवानों से। तो दोस्तों खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं वो बात आपको दिखाऊंगा जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल इन्होंने लिखा है, जो कि ऑल इंडिया आप समझ सकते हो कि पेंशन जो पुरानी पेंशन है उसके फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा है कि बैंकिंग सेक्टर में महंगाई भत्ता हमेशा डिजिट आधारित होता है, अगर दशमलव के सभी अंक तक दिया जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को हमेशा डीए दशमलव अंकों को छोड़कर देने की परंपरा है, जिससे हर बार केंद्रीय कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे कि अब डीए 2.99 बढ़ा है तो उसको 2 ही दिया जाएगा। ऐसा क्यों? पहले 53.43 था, तब भी 53 दिया गया, 43 खा गए। अब 0.99 यानी सीधा 1% खा गए। हर बार हर छमाई में आप पॉइंटों के बाद खाते हो, लगभग 2 से 3% डीए आप खा जाते हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आप दशमलव के बाद के अंक का भी डीए देते हो। और इस तरीके से उन्होंने मांग की कि 8वें पे कमीशन ने इस परंपरा को बदलने की जरूरत है। ऑल इंडिया उन्होंने कहा है नेशनल पेंशन स्कीम फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा है कि ये हमने सरकार के सामने शर्त और मांग रखी है। हमारा निवेदन है कि बैंकिंग सेक्टर की तरह सभी सरकारी कर्मचारियों के डीए डीआर में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, सीधा सीधा लिखा है। अब इस पे किस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं? लिखा है कि दशमलव अंक का हिसाब यदि पिछले छमाई का अगले छमाई में जोड़कर लिया जाता है तो कुछ हद तक न्याय होता है। अगर हर तरीके से वेतनभोगी वर्ग कोई निशाने पर रखा है कॉर्पोरेट मस्त, उन्होंने कहा कि हर बार आप पॉइंट छोड़ते हो हर महीने का, यानी आप हर छमाई के पॉइंटों को जोड़िए फिर उनका हिसाब करिए। उन्होंने बोला है साल में। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि और उन्होंने कहा महंगाई इंडेक्स को जोड़ने के लिए और आपको यह नियम बदलना पड़ेगा। और सीधा सीधा कहा है मेरा मानना है कि खाद्य सामग्री को फिर से एआईसीपीएन की रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए जो पहले की व्यवस्था में था, लेकिन इस सरकार ने इसे हटा दिया। हमारे डीए के निर्धारण में सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है और इसको हटा करके, और इन्होंने कहा है कि अपना फायदा किया है, यानी खाने पीने वाली चीजों का वेटेज इन्होंने 35% कर दिया, बाकी स्टेटिक चीजों का 65% कर दिया है। और सीधे सीधे हमारे डीए की इन्होंने बाट लगा दी है। पहले तो फॉर्मूला गलत तरीके से बना दिया, अब उन्होंने पॉइंटों का हिसाब लेकर चल रहे हैं, यानी किसी भी तरीके से सरकार बिल्कुल पैसा बचा रही है। उन्होंने किसी तरीके की भावनाओं को उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही कहा है कि 8वें पे कमीशन के चेयरमैन और कमेटी के सदस्यों का ऐलान नए वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 में होना तय है। उन्होंने कहा है आपकी भावनाओं के लिए मैं कदर करता हूं कि फिटमेंट फैक्टर के लिए हम जेसीएम के साथ लगातार काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और सम्मानजनक फिटमेंट फैक्टर जरूर आएगा, जैसा कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के आप समझ सकते हो एक्स के ऊपर दिए गए वक्तव्य को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, अब बात है कि डीए के ऊपर कौन होगा मेहरबान। यदि कैबिनेट मंत्रालय 1-2 दिन में फैसला लेगा, यानी होली से पहले, जैसे होली अभी 2 दिन बाद है, तो कैबिनेट अप्रूव चाहे तो इसको 3% करेगा और नियम के अनुसार नहीं तो 2% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अब गेंद कैबिनेट के पाले में कि 0.99 को वो 3.0 करते हैं या 2.0 करते हैं, लेकिन इस बार जबरदस्त तरीके से मांग है कि बैंकिंग सेक्टर में हमेशा यदि 2.99 डीए तो 2.99 से कैलकुलेट होगा। यदि आप डीए टोटल 53.43 है तो 53 नहीं होगा,
0.43 के साथ इंक्लूड होता है और उसी तरह केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के साथ डीए में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय, आप जरूर लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसे उन्होंने कहा है कि इसका गठन जल्दी होगा और फिटमेंट फैक्टर पर इस बार हम जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, यानी जो भी फैक्टर इस बार लागू होंगे, पुराने फैक्टरों को बदल करके हम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जैसा कि आप ट्वीट पर देख सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है कि स्पर्श ने बिल्कुल बाट लगा के रखी है और सीधा सीधा आपसे सकते हो वेटरन्स ग्रुप ने द ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी, उन्होंने लिखा है कि स्पर्श तकनीकी मुद्दे पर दिनांक 22 अक्टूबर 2024 और 13 जनवरी 2025 को हमने एक सुझाव भेजा था। यानी उन्होंने कहा हमने 2 पत्र भेजे थे, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि सबसे पहले यह बात दोहरानी चाहिए कि उपयोगकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो, आपने क्या सुधार किया है। जबकि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो भी साक्ष्य है सशस्त्र बलों के डीएडी की गलतियों की भरपाई और सीधा सीधा पेंशन भोगी इसके लिए परेशान हो रहे। उन्होंने कई बिंदुओं पर उन्होंने अपना प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है पेंशन भोगी जीवन साथी आश्रितों की जन्म तिथि जोड़ने, पेंशन भोगी जीवन साथियों के नाम में परिवर्तन, जीवन साथी के नाम को जोड़ने के लिए जारी किए गए और उनका लीजेसी कोरिजेंडम पीपीओ को माइग्रेट स्पर्श डेटा प्रोफाइल में ज्यादातर ध्यान में नहीं रखा गया है। जाहिर है कि स्पर्श कोरिजेंडम पीपीओ गलत बना हुआ है। यानी उन्होंने कहा है जो बेसिक डाटा आपने न तो रिकॉर्ड से लिया है न हमारी डिस्चार्ज बुक से लिया है, आपने बैंक से डाटा लिया है, जिस वजह से बहुत सारे नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने गलत कर रखी है। जेसीओ और अन्य कई मामलों में उन्होंने कहा है कि आपको वेतन वृद्धि स्पर्श परिष्कृत नहीं है। उन्होंने कहा है कईयों को एमएसीपी मिला है, आपने एमएसीपी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा है कि कईयों की डिसेबिलिटी पेंशन चल रही थी, आपने डिसेबिलिटी पेंशन बंद कर दी जो बैंक में चल रही है। उन्होंने कहा है कि ORO-2 की एक किस्त मिल गई है, लेकिन एक बार माइग्रेशन होने के बाद आपने किस्त बंद कर दिया। क्यों? आपको सीपीपीसी से डाटा नहीं ले सकते, इसके लिए अब हमको एनओसी कहां से प्रोवाइड कराएं। अब उन्होंने कहा है कि जो फैमिली पेंशन है और जो मृतक जो उनके प्रोफाइल में कई प्रकार की त्रुटियां हैं, अब उनको सुधारने के लिए फैमिली पेंशन इस उम्र में कहां भटकेगी, कहां से बर्थ सर्टिफिकेट लाएगी, कहां से अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा के अपने डॉक्यूमेंट ठीक करेगी। उन्होंने कहा है बिना किसी विवरण कारण के वसूली। कभी कभी उन्होंने कहा है रिकवरी के मुद्दे को लिया कि आप किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग में आ गया, आप रिकवरी कर दे, तो उसके लिए उन्होंने बात किया है। और उन्होंने साथ साथ किया है कि स्पर्श में माइग्रेशन के बाद मासिक कम्यूटेशन रिकवरी में काफी गलतियां हैं, भले ही बैंकों के सीपीपीसी के प्रासंगिक वित्तीय डाटा हो। उन्होंने कहा है कि आपने सीपीपीसी से डाटा नहीं लिया और लगातार आप कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल के बाद किए जा रहे हो। तमाम ऐसे मुद्दे सामने रखे माननीय रक्षा मंत्री जी से कहा है कि समय आ गया है कि जिसकी उम्र 80 साल हो गई है, आप 20% पेंशन उनको बढ़ा ही नहीं रहे, आपके प्रोफाइल में है नहीं। तमाम चीजों का आप ड्राफ्ट देख सकते हो। लगभग 35 सुझाव उन्होंने सरकार के सामने रखे हैं कि आप जल्दी से जल्दी से इसका निवारण और निराकरण कीजिए। और आप बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक्स सर्विसमैन वेटरन को अचीवर अवार्ड, हाँ जी दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब का मऊ में दौरा था। वहां पर उन्होंने सेना के एक ब्रिगेडियर साहब, एक मेजर साहब और सूबेदार मेजर साहब को वेटरन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया। एक नई परंपरा है। और वहां पर उन्होंने देखा कि ब्रिगेडियर साहब एक मेडिकल लाइन से और उन्होंने एनजीओ कैंप लगा के लगभग 50,000 वेटरन्स को और उनके फैमिलियों को निःशुल्क उन्होंने इलाज कराया। इसी तरह मेजर सौरभ शर्मा को लिए उन्होंने स्वयं ज्योति एक एनजीओ लगाया है, जहां पर वेटरन्स हैं, फैमिली हैं, उनके लिए कैरियर कंसल्टेंसी और सेकंड कैरियर के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने ट्रेन करके जवानों को प्रेरित कर रहे हैं। और सूबेदार मेजर, हाँ जी दोस्तों, गुप्ता हैं, अवधेश कुमार गुप्ता हैं, इनको लीगल असिस्टेंस और उन्होंने कहा है कि लास्ट राइट ऑफ डिसीज सोल्जर के लिए कई केस लड़े हैं, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अब मैं बात करता हूं एक जेसीओ शहीद। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आपके सामने आप देख सकते हो कि 18,500 फीट की ऊंचाई पर एक सूबेदार साहब की हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। जोधपुर के रहने वाले थे, 150 फील्ड रेजिमेंट के रहने वाले सूबेदार साहब का आज पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा। सुखराम ढाका सूबेदार साहब। और मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री
एयर जवानों से मिले और स्पेस की बात कही कि आजकल जमीन की लड़ाई अब स्पेस में जा रही है, तो उन्होंने जो एयर वॉरियर है उनकी हौसला अफजाई की और उनके साथ कुछ समय बताया। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। साथियों, जैसे जैसे हम स्पेस में नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, वैसे वैसे एयरोस्पेस मेडिसिन में स्पेशलिटी की जरूरत भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जा रही है। साथियों, हमारा मानव शरीर एक डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है, जो मुख्य रूप से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए ही बना हुआ है। ऐसे में जब मनुष्य स्पेस में जाता है, तब उसे माइक्रो ग्रेविटी, रेडिएशन और आइसोलेशन जैसी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में एयरोस्पेस मेडिसिन ही किसी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।